गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा टॉपिक है न्यूट्रल स्टेट के बारे में, न्यूट्रल स्टेट के राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में। न्यूट्रल स्टेट कौन होते हैं और न्यूट्रलिटी क्या होती है ये भी जानेंगे। और शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं या पहले से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से जो देश है उनके आपस में कुछ एक डिस्प्यूट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, या बाउंड्री डिस्प्यूट हो या कुछ और जो विवाद होते हैं। जब वो विवाद धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और एक लास्ट ऑप्शन आता है उनके पास वॉर का, क्योंकि जो विवाद है वो ना तो फोर्सफुल मेथड से सॉल्व होते हैं और ना ही वो पैसिफिक मेथड से सॉल्व होते हैं। तो जब वॉर हो जाता है तो वॉर में जितने भी देश शामिल हो सकता है उसमें ए देश हो, बी देश हो, सी देश हो, डी देश हो, एट्सेट्रा। तो उन सभी को हम बोलेंगे कि वो बेलिग्रेंट स्टेट है। जो वॉर में शामिल होंगे वो बेलिग्रेंट स्टेट होंगे। इसके अलावा जो वॉर में शामिल नहीं होंगे देश उनको हम बोलेंगे न्यूट्रल स्टेट। हो सकता है वो न्यूट्रल स्टेट एक्स हो, वाई हो, जेड हो। तो ये न्यूट्रल स्टेट हो गए। और न्यूट्रलिटी क्या होती है इसका हम मीनिंग जानेंगे कि न्यूट्रलिटी क्या होती है। तो जो न्यूट्रल शब्द है वो लैटिन भाषा के न्यूटर से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है निष्पक्षता। अब निष्पक्षता एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है जो न्यूट्रल स्टेट के द्वारा अपनाया जाता है बेलिग्रेंट देशों के प्रति। तो ये तब अपनाया जाता है जब युद्ध शुरू होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो न्यूट्रल स्टेट और न्यूट्रलाइज्ड स्टेट है वो दो अलग अलग है। जो न्यूट्रल स्टेट है उनकी जो न्यूट्रलिटी होती है वो नॉन परमानेंट है। वो सिर्फ जब युद्ध होता है तो जब युद्ध की घोषणा हो जाती है या बेलिग्रेंट स्टेट युद्ध की जो सूचना देते हैं न्यूट्रल स्टेट को, कि तब उनके पास ये निर्णय करने का समय मिलता है कि वो न्यूट्रल रहेगा या किसी का साथ देगा। तो वो न्यूट्रल स्टेट होते हैं, वो नॉन परमानेंट होती है उनकी न्यूट्रलिटी। दूसरा है जो न्यूट्रलाइज्ड स्टेट होते हैं वो किसी एग्रीमेंट के द्वारा उनकी जो न्यूट्रलिटी होती है उनको रिकग्निशन मिली हुई होती है। ये इंटरनेशनल लॉ के थ्रू भी हो सकता है या यूएनओ भी उनको रिकग्नाइज करता है कि वो न्यूट्रल परमानेंट उनकी न्यूट्रलिटी होगी। इसमें से जैसे स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड की जो न्यूट्रलिटी वो परमानेंट है। तो ये हो गया। अभी बात करते हैं कुछ एक स्कॉलर्स के थ्रू हम इनकी डेफिनेशन के बारे में। तो